हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर लेकर आया हूं वो बिहार स्टेट का लेकर आया हूं। ठीक है, जो आगामी एग्जाम आपको 14 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 3 तारीख हो गया और 14 को पेपर है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और आपके लिए जो है टोटल जो है हमने डिजाइन कितना किया, 1000 क्वेश्चन डिजाइन किया है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन जो है हम आपको पर डे 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पर डे कितना कराएंगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे। वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और और हर क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं उस सारे ऑप्शन पे जो है डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे अपन क्लासेज टेलीग्राम से अगर नहीं आप जुड़े हैं तो पहले आप अपन क्लासेस के टेलीग्राम से जाके ज्वाइन कर ले। ठीक है, स्कैन इसके स्कैन को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाके अपन क्लासेज लिखेंगे तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जो है आप सभी के लिए जो है हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फ्री टेस्ट दे रहे हैं। हर रोज जो आप लोग के लिए फ्री टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टेलीग्राम से आपको मिल जा रहा है। और आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी सेम टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन से भी सेम टेस्ट दे सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपको पता है टेलीग्राम पे हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं, तो इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और रोज जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट शाम को 6 बजे देते हैं और अगले दिन जो है 6 बजे तक एक्टिव रहता है। ठीक है, और इस टेस्ट में जो है हम आप लोगों को जो है जैसे एग्जाम के दृष्टि से, हर एग्जाम के दृष्टि से हम लोग टेस्ट कराते हैं। चाहे वो टॉपिक बाई हो, चाहे आपका पश्चात कला हो, चाहे आधुनिक कला हो, चाहे फंडामेंटल हो। ठीक है, तो इस तरह का टेस्ट आप लोगों को हर रोज मिल रहा है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस सब नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर में किसी पे कॉल करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये यूपीटीजीटी आल्ट का क्या है, टेस्ट पेपर है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो है यूपीपीजीटी का जो है टेस्ट पेपर हम लोग लॉन्च किए हैं, जिनमें टोटल आप लोग को 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 सेट मिलेंगे। टॉपिक वाइज कितने सेट मिलेंगे? 50 मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है आपके 55 मिलेंगे। और 11 पेपर जो है आपके ओल्ड ईयर में रहेंगे। टोटल जो 116 टेस्ट पेपर हैं इसमें। और टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 13,270 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है आप 50 लगा सकते हैं। एक पेपर को जो है आप 50 बार लगा सकते हैं। और हर क्वेश्चन 100 से 125 क्वेश्चन है। हर टेस्ट पेपर जो है 100 से 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में मिलेंगे, 100 क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक वाइज में मिलेंगे। ठीक है, और बैक पेपर जो है 11 है, तो बैक पेपर में भी किसी में आपके 125 है, किसी में 100 है। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट का प्राइस कितने हैं? तो टोटल प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। अभी दशहरा ऑफर है 4 तारीख तक, मतलब यानी कल कल तक ये ऑफर है। ठीक है, 4 तारीख तक जो है क्या ऑफर है, कितने तारीख तक है ये? 4/10/2025 तक ये ऑफर है। आप 100 रुपया का ऑफर कोड लगाएंगे, दशहरा 100 लगाएंगे तो 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये टेस्ट जो आपको कितने में मिल जाएंगे? 334 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, कल तक लास्ट डेट है। 4 तारीख कल है तो कल लास्ट डेट है, तो कल तक आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर कल के बाद ये ओरिजिनल प्राइस में फिर से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने टीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आप ये भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,270 प्लस क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी 116 टेस्ट पेपर है। 50 टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज जो है पीजीटी और टीजीटी का कुछ पेपर जो है टॉपिक वाइज चेंज है, ध्यान में रखिए। कुछ पेपर चेंज है, बाकी पेपर जो सेम मिलेंगे, लेकिन मॉडल पेपर पूरा चेंज है। ये मत सोचिएगा कि पीजीटी ले लेंगे तो टीजीटी हो जाएगा, टीजीटी ले लेंगे तो पीजीटी हो जाएगा, तो संभव नहीं है। टीजीटी जो है एक अलग लेवल का होता है। ठीक है, टीजीटी में ज्यादा क्या होता है, आपके ये पहचा वेस्टर्न क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए टीजीटी जो है ज्यादातर जो है आपके पूरी तरह से भारतीय कला को लेकर बनाया गया है। और इसमें जो है आपके वेस्टर्न के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पीजीटी में जो है आपको 50-50% के कम से कम आपको वेस्टर्न क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मत समझिए, गलती करिएगा कि हाँ टीजीटी ले लेंगे तो पीजीटी हो जाएगा, पीजीटी ले लेंगे टीजीटी होगा, तो ये मत करिएगा, क्योंकि दोनों मॉडल पेपर अलग अलग है। बैक पेपर भी आपका अलग है। ठीक है, इसको भी 50 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और इसका भी प्राइस जो है आपका 339 रुपया है। ठीक है, कितना है? और इसका भी जो है आपके वैलिडिटी कितने हैं? 4 तारीख तक है, 4/10/2025 तक है। ठीक है, और इसमें भी आप 100 रुपया के कूपन है। ठीक है, दशहरा ऑफर, तो 100 रुपया के कूपन अगर आप लगाते हैं यहाँ पे तो 339 रुपया में ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। कल लास्ट डेट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण, पशुपति, ब्रह्मा और विष्णु, सभी। तो सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे आप लोगों को पता है, किसकी करते थे? पशुपति के पूजा करते थे, याद रखिएगा। पशुपति मोहर कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में स्थित है? बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय पटना, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। तो दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में? तो आपको पता है पहले ये पटना संग्रहालय में रखी गई थी, वर्तमान में कहाँ पे रखी गई है? बिहार म्यूजियम, बिहार संग्रहालय में रखी गई है। तो पटना करके आप लोग मत आइएगा, पहले पटना में थी, अब नई म्यूजियम 2015 में बिहार संग्रहालय बनी थी। कब बनी थी? 2015 ईस्वी में ये बनी थी। ठीक है, 2015 ईस्वी में ये म्यूजियम बनी थी। तो ये दीदारगंज की यक्षिणी जो है 2015 में जो यक्षिणी मूर्ति जो है बिहार म्यूजियम में आ गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चकधरपुर, रामनगर, रघुराजपुर, इनमें से कोई नहीं। तो पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? पट चित्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? रघुराजपुर। रघुराजपुर कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में है। रघुराजपुर कहाँ है? उड़ीसा में। रघुराजपुर को जो है यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, पट चित्रण पेंटिंग जो होता है या पट चित्रण के लिए जो कौन सी जगह फेमस है? रघुराजपुर। रघुराजपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का तत्व कौन सा नहीं है? कला का तत्व कौन सा नहीं है? रूप और रेखा, वर्ण और तान, पोत और अंतराल, पेपर और पेंसिल। तो कला का तत्व कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कला का तत्व कौन सा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो कला का तत्व कौन सा नहीं? पेपर और पेंसिल नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं है? पेपर और पेंसिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्योंकि रूप, रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, कला के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, टोटल मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, कला के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल रंग माध्यम से सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था? किस माध्यम में किया था? तैल रंग ने, एक्रेलिक रंग ने, पोस्टर रंग ने, टेम्परा रंग ने। तो जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था? तो क्या हो जाएगा? तो जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था? तो क्या हो जाएगा? तो जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया? तो क्या हो जाएगा? एक्रेलिक रंग, याद रखिएगा। किसने प्रभावित किया था? एक्रेलिक रंग ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? लक्ष्मण, विष्णु की त्रिमूर्ति, शिवलिंग, नंदी। तो चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? तो किस देवता की मूर्ति स्थापित है? लक्ष्मण, विष्णु की मूर्ति, शिव की शिवलिंग, नंदी। तो क्या हो जाएगा? चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर में किस देवता मंदिर में गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? विष्णु, याद रखिएगा। किसकी है? विष्णु की। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है, और ये खजुराहो में चंदेल कालीन की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं? अचेतन, अचेतन, अहम चेतन। तो क्या हो जाएगा? मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरा निर्भर रहते हैं? तो क्या हो जाएगा? मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते? अचेतन याद रखिएगा। मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं? तो अचेतन। अति यथार्थवाद क्या, ये एक वाद है, ठीक है। ये कहाँ पे चली थी? फ्रांस में चली थी, फ्रांस में चली थी। और इसके कलाकार कौन थे? सोरवा डोल डाली थे, ठीक है। और सोरवा डोल डाली जो है मन की, ये क्या बोलते हैं, अचेतन मन जैसे कल्पना पे जो चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सिगमंड फ्राइड जो थे, उन्होंने उनकी कथन है, तो उन्हीं के कथन पे जो है अति यथार्थवाद के आर्टिस्ट जो है काम किए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहांगीर आर्ट गैलरी किस स्थान पे स्थित है? मुंबई में है, पंजाब में है, जोधपुर में है, जयपुर में है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है आपको पता है? मुंबई में है। जहांगीर आर्ट गैलरी जो है आपके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात का नामांकन अनोखे ढंग से किया गया था? भविष्यवाद, जंगलवाद, दादावाद, प्रभाववाद। तो अनोखो ढंग से जो है नामांकन किया गया था। क्या हो जाएगा? भविष्यवाद, जंगलवाद, दादावाद, प्रभाववाद। तो क्या हो जाएगा? दादावाद। दादावाद का जो है अनोखे ढंग से नाम किया गया था। दादावाद को दादाजिज्म भी बोला जाता है। दादावाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। टाइम कभी थी इसकी? 1916 से स्टार्ट हुई थी और 1922 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। दादावाद के कलाकार कौन है? दादावाद के कलाकार कौन है? मार्शल डूसा, याद रखिएगा। प्रभाववाद जो है ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये भी फ्रांस में हुई थी। जंगलवाद भी फ्रांस, जंगलवाद को फाविज्म या फावाज बोलते हैं, यह भी फ्रांस में चली थी। भविष्यवाद कहाँ चली थी? भविष्यवाद के आरंभ कहाँ हुआ था? तो क्या हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। भविष्यवाद का प्रारंभ 1909 ईस्वी में इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है? मंडना, गुदना, अल्पना, सांझी। क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है? तो क्या हो जाएगा? गुदना। याद रखिएगा, गुदना जो है सबसे ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं। मंडना कहाँ का है? आपके राजस्थान का है। अल्पना कहाँ का है? अल्पना आपके बंगाल का है, याद रखिएगा। अल्पना जो है कहाँ का है? तो बंगाल का है। सांझी कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश, मथुरा, याद रखिएगा। ठीक है। मंडना आपका कहाँ का है? राजस्थान है। कहाँ का है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल। तो बोधिसत्व ब्रजपानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? अजंता, याद रखिएगा। अजंता का है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। अजंता की टाइमिंग की अगर कभी बात कर देता तो टाइमिंग जो है 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था ये, और 650 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। और कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? ठाकुर शैली। देखिए, बंगाल शैली को पुनरुत्थान काल के नाम से जाना जाता है, ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है, और टैगोर शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई नामों से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो किससे नहीं है? लिपि से नहीं है, ठीक है। रूप, प्रमाण, भाव, ये तीनों जो है षडंग का अंक है, लिपि नहीं है। तो याद रखिएगा,
निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो नहीं है, इनमें से पूछा है, तो नहीं कौन सा नहीं है? लिपि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो किस पे किया गया? महाकवि जातक, वेशांतर जातक, छदंग जातक, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? वेशांतर जातक। ठीक है, किस पे किया गया है? वेशांतर जातक। सांची स्तूप कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कब बनी थी? तो तीसरी शती ईसा पूर्व, याद रखिएगा। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल। तो सांची स्तूप के में लिखी अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़े थे? तो कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे इन्होंने। कब पढ़े थे? 1837 में। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के क्या थे? जनक थे। और अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल जो है आपके, ये क्या थे? दार्शनिक थे, कला समीक्षक थे, लेखक थे। इनका जन्म 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल। सर सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनका जन्म 1814 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है? मुगल, किशनगढ़, कांगड़ा, बसौली। तो प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है? तो निहाल चंद किससे शैली संबंधित है? किशनगढ़, याद रखिए किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। और किशनगढ़ जो है आपके राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ शैली है। बसौली शैली जो है जम्मू में चली थी, पहाड़ी के सबसे प्राचीन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन है? शकुंतला, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो शकुंतला चित्र के चित्रकार कौन है? शकुंतला कौन बनाया था? कौन बनाया था? राजा रवि वर्मा के चित्र। शकुंतला पर ज्यादातर काम जो कौन किया है? राजा रवि वर्मा किए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1848 में हुआ था, केरल के किलीमनूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के किलीमनूर। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के जिला, मुंगेर के खड़गपुर में। अवनींद्रनाथ टैगोर जन्म जो है 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासांको, बंगाल में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वेन वाज मॉडर्निज्म नामक पुस्तक किसकी ही रचना है? गीता कपूर, पार्था मित्तल, जगन्नाथ पंडा, रतन परिमू। तो वेन वाज मॉडर्निज्म नामक पुस्तक किसकी रचना है? और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो किसकी रचना है? तो किसकी है? गीता कपूर, याद रखिएगा गीता कपूर की। गीता कपूर किसकी वाइफ है? विमान सुंदरम। ठीक है, जो इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? राजा सवाई सिंह, राजा माधोराव, राजा पटियाला, राजा मानसिंह। कौन हो जाएंगे? नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था? तो क्या हो जाएगा? राजा सवाई सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा सवाई सिंह। फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? 3, 4, 2, 1। तो फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3। 3 याद रखिएगा कि फ्रायड ने
मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? तो 3। फ्राइड का जन्म कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फ्राइड क्या है? तो लेखक है, समीक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्वों का नाम बताएं। रेखा, आकार, मान, बनावट। तो किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्वों का नाम बताएं। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मान याद रखिए, किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्वों का नाम क्या है? मान हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो क्या हो जाएगा? गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ है? तो फ्रांस याद रखिएगा, गोथिक कला का उद्भव फ्रांस में हुआ। गोथिक कला किस लिए जाना जाता है? वास्तुकला, स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? तो 12 से 13वीं सदी में। 12 से 13वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलाकार जिसने बिंदी बिंदी दे चित्र चित्रित किया था? BS गायतोंडे, SS राजा, राम कुमार, सरोज मुखर्जी। तो वह कलाकार जिसने बिंदी दे चित्र चित्रित किया था, कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएंगे? सरोज मुखर्जी याद रखिएगा। बिंदी डे किसकी है? तो सरोज मुखर्जी के याद रखिएगा। किसकी है? सरोज मुखर्जी। सरोज मुखर्जी जो है बंगाल बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, और इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो सरोज मुखर्जी की बिंदी डे जो है इनकी चित्र है, याद रखिएगा। राम कुमार जो है ये अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। शिमला में हुआ था। एस राजा का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। BS गायतोंडे जो है पैक ग्रुप के पेंटर है, मतलब चित्रकार है। ठीक है, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो के डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? जालान संग्रहालय पटना, असम राज्य संग्रहालय गुवाहाटी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, किरण नादर कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो मोहनजोदारो को डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो आपको पता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना कभी पूछ देता तो 1949 याद रखिएगा, 1949 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम निदेशक कौन है? ग्रेस मोरले, याद रखिएगा। डांसिंग गर्ल्स की साइज कभी पूछ देता है, सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर है। इंच में पूछता है तो 4.01 इंच है। और कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदारो से मिली है। कहाँ रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंग शैली प्रतिनिधित्व करता है? देउल और जगमोहन। क्या हो जाएगा? पाशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंग शैली प्रतिनिधित्व करता है? तो देउल और जगमोहन। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लिंगराज मंदिर, याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर जो है कलिंग शैली का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, या उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है कलिंग शैली का सबसे मंदिर जो है लिंगराज मंदिर है। और ये चारों मंदिर जो है आपके उड़ीसा के ही है, याद रखिएगा। चाहे सूर्य मंदिर पूछ दे तो कोणार्क के सूर्य मंदिर, राजा रानी मंदिर जो है आपके उड़ीसा में ही है, और पाशुरामेश्वर मंदिर भी उड़ीसा में है, पूरी प्राचीन मंदिर है, उड़ीसा का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दाहक है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन,
सल्फ्यूरिक एसिड, उपयुक्त में से सभी। तो प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दाहक है? तो क्या हो जाएगा? तो नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा। प्रिंट में जो जिंक के लिए, जो हम लोग जिंक प्लेट पे जो हम काम करते हैं, चाहे जिंक प्लेट को काटने के लिए कौन सा एसिड का यूज करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, नेस्ले, एस ए, उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी कौन सी? तो सभी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, नेस्ले, एस ए, स्विट्जरलैंड। तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है? विस्क, राकू, ऑक्सीडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है? प्रथम विधि का नाम क्या है? राकू, याद रखिएगा। क्या नाम है? राकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में बंधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है? निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में बंधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो कौन सी राज्य में जो है बंधनी और टाई एंड डाई संस्कृति लोकप्रिय है? तो क्या हो जाएगा? तो बंधनी और टाई एंड डाई याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात याद रखिए। क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार, आलोचक और ब्लूमसबरी समूह के कलाकारों के सदस्यों के रूप में एक और विचार मिला है। तो क्या हो जाएगा? हेनरी फोसिलोन, रोजर फ्राई, हेनरिक वेल्फलिन, हर्बर्ट रीड। तो आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार, आलोचक और ब्लूम सबरी समूह के कलाकारों के सदस्यों के रूप में एक और विचारक मिला। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? रोजर फ्राई याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? रोजर फ्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो क्या हो जाएगा? कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? ग्लेन अल्प्स, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? ग्लेन अल्प्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बोधिसत्व ब्रज पानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थान, मुगल। तो बोधिसत्व ब्रज पानी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? बोधिसत्व ब्रज पानी जो है आपके अजंता की है। ठीक है, अजंता का चित्रण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी कला का संबंध किस राज्य से है? तो किससे हो जाएगा? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। निमारी कला का संबंध किस राज्य से है? निमारी कला जो है आपके मध्य प्रदेश से, याद रखिए। किससे है? तो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में मौर्यकालीन यक्षी की विशाल मूर्ति कहाँ मिली? असम, पटना, गोवा, इंदौर। तो भारत में मौर्यकालीन यक्षी की विशाल मूर्ति कहाँ से मिली? तो पटना से मिली। ठीक है, पटना के दीदारगढ़ जगह है, वहीं से मिली है। और कहाँ रखी गई है? तो बिहार म्यूजियम में रखी गई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य आंतरिक
अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं को उपयोग करता है? 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के लिए लुप्त बिंदुओं का उपयोग करता है। तो क्या हो जाएगा? तो 2 याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? अनन्यवर्धन, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, महिमा भट्ट। तो ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? अनन्यवर्धन। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? अनन्यवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा विक्रम सिंह देव, राजा चंद्रदेव। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कौन हो जाएंगे? नरसिंह देव। याद रखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर कौन बनवाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फ्रेस्को बुनो तकनीक के विशेष कलाकार का चयन कीजिए। फ्रेस्को बुनो तकनीक के विशेष कलाकार का चयन कीजिए। श्री राम कुमार, श्रीधर महापात्रा, श्री ललित मोहन सिंह, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा। तो भारत के फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार का चयन कीजिए। तो कौन हो जाएंगे? देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा जो है वनस्थली विद्यापीठ से जो है संबंध रखते थे। और देवकीनंदन शर्मा जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका ये चित्रकार में क्या बनाते थे? तो पक्षी का चित्र बहुत ज्यादा बनाते थे। पक्षियों में क्या बनाते थे? मोर के चित्र के लिए जाने जाते थे। इनका जन्म 1919 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान में हुआ था। ललित मोहन सेन जो है, इन्हीं को जो है LM सेन के नाम से जाना जाता है। 1898 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। श्रीधर महापात्रा जो लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते थे। श्री राम कुमार जो है आपके यह मूर्त कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो फ्रेस्को बुनो तकनीक विशेषज्ञ कलाकार कौन है? प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा। भारत में विज्ञापन एजेंसियों के सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारतीय विज्ञापन संस्था, BBS, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विज्ञापन इंस्टीट्यूट RBI, दिल्ली विज्ञापन न्यूज ब्यूरो DBNB। तो क्या हो जाएगा? भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा भारत में विज्ञापन एजेंसियों को सर्वोच्च संस्था में क्या है? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया। क्या हो जाएगा? तो एन गब्बो, ई बार लाज, के कोलबिज, पी मोड्रेन। तो क्या हो, या मोड्रेन की जगह पर मोड्रियान याद रखिएगा। तो उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया था। क्या नाम है उनका? तो एन गाबो। याद रखिएगा, एन गाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? चीन, जापान, ग्रीस। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीस, यूनान की। याद रखिएगा कहाँ की है? यूनान की है, ग्रीस, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के भित्ति चित्रों में किस खनिज का प्रयोग हुआ? भरक, लाजवत या लेपिस लाजुली, सीसा, ग्रेफाइट। अजंता के भित्ति चित्रों में किस खनिज का प्रयोग हुआ? तो क्या हो जाएगा? लाजवत, लेपिस लाजुली। याद रखिएगा अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज
रंगों का प्रयोग हुआ था, लाजवत या लेपिस लाजुली। भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या है? राजस्थानी, बूंदी, चंबा, गुलेर। तो भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या है? तो कांगड़ा का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तो भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या है? तो गुलेर याद रखिएगा, ठीक है। गुलेर जो है, अगर हम बात करते हैं चंबा, गुलेर, चंबा और गुलेर जो है, चंबा, गुलेर और कंगराई तीनों कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। कहाँ की, कहाँ प्रारंभ हुआ था? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान में रखिए, कभी कांगड़ा शैली पूछ देगा, कांगड़ा शैली कहाँ प्रारंभ हुआ था? हिमाचल। चंबा कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? हिमाचल। गुलेर कहाँ हुआ था? हिमाचल। बूंदी जो है आपके कहाँ का है? तो क्या हो जाएगा? बूंदी जो है आपके कांगड़ा से, बूंदी जो है आपके राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जागरण काल में सिस्टाइन चैपल की छत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? माइकल एंजेलो, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की, डोनाटेलो, राफेल।